गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांश है। मैं आज आपके लिए बीएड के टेक्निकल पेपर से प्रोजेक्टर टॉपिक के बारे में बताने के लिए वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो को बताने का मुख्य मकसद है आपको OHP अर्थात ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में बताना। लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर को बताने या उसके बारे में जानने से पहले हम सबको प्रोजेक्टर के विषय में जानना ज़रूरी है। बहुत से लोगों को प्रोजेक्टर के विषय में बहुत अच्छे से जानकारी होगी, तो बस आइए, आपको बस 1 मिनट का इंतज़ार करना होगा। प्रोजेक्टर को मैं बस 1 मिनट में समाप्त करके ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आइए जानते हैं प्रोजेक्टर के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। प्रोजेक्टर एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय, जिसमें से प्रकाश निकलता हो, जो कि किसी चित्र या चलचित्र को लाइट के फोकस के माध्यम से सफ़ेद पर्दे या किसी चिकनी सतह पर उसे चित्र या चलचित्र को समान रूप से बड़ा करके दिखाता है। मतलब प्रोजेक्टर में कोई भी डेटा हम डालते हैं, जैसे फ़ोटो डाला या वीडियो डाला, या जैसे आप लैपटॉप चला रहे हैं तो लैपटॉप की स्क्रीन होगी, स्क्रीन उसकी जैसे 15 इंच है, 17 इंच है, 19 इंच है। जब प्रोजेक्टर में आप लगाएंगे तो वो आपको काफ़ी बड़ा करके दिखाता है। जैसे अगर आपके प्रोजेक्टर की क्षमता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, कितना बड़ा दिखाएगा ये प्रोजेक्टर की क्षमता पर निर्भर करता है। एकदम छोटे से प्रोजेक्टर से लेके, मतलब आप भी जानिए कि 6 बाई 6 फुट, 6 बाई 4 फुट से लेके सिनेमा हॉल के डिस्प्ले के बराबर, जैसे आप सिनेमा हॉल में देखते हैं मूवीज़, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से ही दिखाई जाती है। तो कितना बड़ा करके दिखाएगा, जैसे सिनेमा हॉल में जो होते हैं बहुत हाई एंड के प्रोजेक्टर होते हैं, वो बहुत महंगे भी होते हैं, बहुत उनकी स्क्रीन साइज भी बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे जानेंगे यूज़ ऑफ प्रोजेक्टर, उसका उपयोग क्या है। तो पहले जानेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्टर का क्या इस्तेमाल है। जैसे कि पहले के दिनों में क्या, अभी भी समानता इस्तेमाल होते हैं बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे विद्यालयों में। तो जैसे लेकिन समानता जो है पहले के दिनों में, अब तो काफ़ी कम हो गया है, कि श्याम पट है या जैसे श्याम पट है या ग्रीन बोर्ड है या वाइट बोर्ड है। तो श्याम पट पे या ग्रीन बोर्ड पे तो हम लोग जो है चौक का इस्तेमाल करते हैं, वाइट बोर्ड पे हम लोग जो है मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास जो है अगर प्रोजेक्टर है, अगर हमको किसी को मैप के बारे में, जैसे वर्ल्ड मैप के बारे में, या जैसे इंडिया के मैप के बारे में बताना हो, तो जैसे अगर हमको एक एक देश के बारे में बताना हो वर्ल्ड के मैप में, तो हम एक एक देश के बारे में वर्ल्ड का मैप डाउनलोड करके एकदम जूम इन करके हम एक एक देश के बारे में बता सकते हैं। और अगर देश के बारे में बताना हो तो देश के अंदर के राज्यों के बारे में, उसके अंदर के उनकी राजधानियों के बारे में बहुत ही विस्तार से, क्योंकि हम आराम से इंटरनेट के माध्यम से मैप को डाउनलोड कर लेंगे और मैप को डाउनलोड करने के बाद एकदम विस्तार से एक एक चीज़ को बता सकते हैं। और जैसे अगर हमको भूगोल में, जैसे हम लोग को अगर बताना है पहाड़ी क्षेत्र के बारे में, तो पहले के दिनों में क्या होता था, अगर आप भूगोल के जैसे हॉल में गए हों, भूगोल के कक्ष में गए हों, तो वहाँ पे आपको अक्सर देखने को मिलेगी कि पहाड़ियों का मैप लगा हुआ है, नदियों का मैप लगा हुआ है। वहाँ पे जो है बहुत सारे अलग अलग देशों में कौन से शीतकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय है, कैसे देश हैं, तो उनके बारे में मैप लगा। लेकिन आज के ज़माने में, आज के दिनों में वो सब एकदम आसान हो गया है। हम आराम से कोई भी एक जो है इमेज डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, और इंटरनेट के माध्यम से उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको एक वाइट सरफेस पे प्रोजेक्ट करके आसानी से बता सकते हैं, जिससे आज के समय में उसको बताने से कोई भी चीज़ अगर हम उसको एक लगातार चीज़ को देखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं, तो वो उसको माइंड में रखना बहुत ही आसान काम हो जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ही एक बृहद इस्तेमाल है। आगे जानेंगे कि अन्वेषण के क्षेत्र में। अन्वेषण का मतलब ये इनोवेशन मतलब नई खोज में इसका बहुत ही आज एक विस्तृत इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई नई खोज करनी है तो हमको उस नई खोज को करने के लिए उस खोज के उसके एक लाइन में क्या क्या खोज पहले हो चुकी है, इसके बारे में जानने के लिए, और उसमें क्या क्या अभी बचा हुआ है खोज करने के लिए, उसको हम
जान सकते हैं और एक उसका बहुत ही बृहद इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बृहद जानकारी निकाल सकते हैं। ऐसे ही व्यापार के क्षेत्र में जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अपने डेटा को बताने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने होलसेलर्स को, अपने जो रिटेलर्स को बताने के लिए डेटा अपना प्रोजेक्टर के माध्यम से बता सकती है कि हमारे पिछले वर्ष कितनी सेल हुई अपने सामानों की, उसके पहले हमारे सामानों की कितनी सेल हुई, पिछले वर्ष कितना हमारा बिजनेस का ग्रोथ हुआ, उसके पहले हमारा कितना बिजनेस का ग्रोथ हुआ था। और अगर हम ये चीज़ें करते हैं, ऐसे अपना डाटा वो दिखा सकते हैं और डेटा दिखाने के बाद आपको बता सकते हैं, अपने व्यापारियों को बता सकते हैं और एक बहुत ही आसान तरीके से पहले से एक प्रेजेंटेशन तैयार करके ला सकते हैं और वही उसी प्रेजेंटेशन को जगहों जगहों पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने लोगों को दिखा के बार बार वो उन चीज़ों को बता के और बहुत आसानी से अपने डेटा को अपने कस्टमर्स तक, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स तक वो पहुंचा सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आज बहुत ही बृहद रूप से हो रहा है। अगर कोई व्यापार क्षेत्र से जुड़ा होगा तो हो सकता है अगर वो कंपनियों के द्वारा बुलाए गए मीटिंग्स में जाते होंगे तो उन्होंने अक्सर देखा होगा। विचारों के आदान प्रदान के लिए अगला टॉपिक इसका विचारों का आदान प्रदान के लिए, जैसे अगर विवेकानंद जी के विचारों के बारे में बताना है हमें या गांधी जी के विचारों के बारे में बताना है हमें, तो हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टर पे कुछ इमेज डाउनलोड की विवेकानंद जी के बारे में या गांधी जी के बारे में, उनके कुछ अच्छे कार्यों के बारे में कुछ हमने वीडियोस डाउनलोड किया या कुछ ऑडियोज़ हमारे पास पड़े हैं उनको हमने डाउनलोड किया और एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है हम उनके बारे में हमने कुछ लिखा और उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको दिखाया। आपने वो वीडियो देखा, आपने वो इमेज देखा, इमेज देखते ही आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में तुरंत ही फीड हो जाएगा कि ये जो है, ये व्यक्ति जो है विवेकानंद जी हैं, ये व्यक्ति जो है गांधी जी हैं, हमारे दिमाग में तुरंत फीड हो जाएगा। और जब उनके अच्छे कामों के बारे में, उनके अच्छे विचारों के बारे में आपको हम वीडियो दिखाएंगे तो आपके दिमाग में तुरंत फीड हो जाएगी वो सब सारी चीज़ें। ऑडियो सुनाते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत फीड हो जाएगा। तो इसका एक जो है विचारों के आदान प्रदान में भी प्रोजेक्टर का एक बृहद इस्तेमाल है और इसके बहुत सारे लगभग हर क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में आप चाहते हैं अपने जो है सेमिनार्स जहाँ पे आवश्यकता है, जहाँ डेटा बताने की आवश्यकता है, वहाँ के हर क्षेत्रों में इसका एक बहुत भी बृहद इस्तेमाल हो सकता है और आज के समय में इसका एक इस्तेमाल हो भी रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप प्रोजेक्टर को समझेंगे, कैसे समय के साथ साथ प्रोजेक्टर के साइज में, प्रोजेक्टर के इस्तेमाल में और कैसे उसकी क्वालिटी में अंतर आया है। तो देखेंगे कि समय समय पर नए नए आविष्कारों के साथ इन उपकरणों में बहुत परिवर्तन हुआ है। जैसे शुरुआती दिनों में प्रोजेक्टर्स में चित्र या चलचित्र को चलाने के लिए उस चित्र को पहले रील में डाला जाता था। जैसे आप यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, अगर कर्सर आपको दिख रहा हो तो, शायद कर्सर ना दिख रहा हो आपको, तो यहाँ पे मैं मार्क करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये रील आप देख रहे हैं, ये है रील। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, अभी बहुत समय नहीं बीता है। पहले रील वाले कैमरे आते थे, पहले रील डालिए फिर जो है फ़ोटो खींच सकते हैं। तो वैसे ही जो है वीडियो के लिए भी रील आती थी। तो क्या करते थे, पहले हम लोग जो है उस वीडियो को उस रील में उस वीडियो को रिकॉर्ड करते थे। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये है रील वाले प्रोजेक्टर। यहाँ पे क्या होता था, इस प्रोजेक्टर को आप देख रहे हैं, ये है रील वाला प्रोजेक्टर। इसमें क्या होता था, इस रील को जो है यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के इस गोले वाले भाग में फंसाया जाता था और ये दूसरे वाले व्हील में फंसाया जाता था। जब ये व्हील चलती थी तो यहाँ पे लाइट के माध्यम से यहाँ पे रील जब आती थी तो यहाँ पे प्रकाश के पड़ता था, तो यहाँ से ये प्रोजेक्टर की लाइट निकलती है और चित्र को अपने साथ लेके निकलती है और यहाँ पे एक सरफेस होता है, वो अपने जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट करता है। तो अब वो टाइम धीमे धीमे सब निकल गया और अब का समय ये है कि आप बहुत सारे चित्र एक लैपटॉप में डाल लें और 2-3 दिनों तक कोई भी वीडियो हो, कोई भी कंटेंट हो, आप आराम से, सामग्री कोई कमी नहीं है, यूट्यूब पे हर जगह और डेटा बहुत सारा है। इतना है कि आप कई सारी ज़िंदगियाँ निकल जाएंगी लेकिन आप वीडियोस देख नहीं सकते पूरे। तो ऐसे अभी सिलेबस के हिसाब से हम लोग को 2 प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ना है। एक है LCD प्रोजेक्टर, एक है ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो यहाँ पे हम पहले जानेंगे LCD प्रोजेक्टर के बारे में। तो LCD प्रोजेक्टर की परिभाषा जो है मैंने विकिपीडिया से निकाली है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चित्र भी बना हुआ है, ये सब प्रोजेक्टर्स हैं, ये 4 चित्र बना हुआ है। ये अलग अलग तरह के
अलग अलग कंपनियों के प्रोजेक्टर है, LCD प्रोजेक्टर। तो जानेंगे एन LCD प्रोजेक्टर इज़ ए टाइप ऑफ वीडियो प्रोजेक्टर फॉर डिस्प्लेइंग वीडियो, इमेज और कंप्यूटर डेटा ऑन ए स्क्रीन और अदर फ्लैट सरफेस। अर्थात एक LCD प्रोजेक्टर एक वीडियो प्रोजेक्टर का प्रकार है जिसके माध्यम से हम जो है वीडियो को, किसी चित्र को या कंप्यूटर डेटा मतलब कोई भी ऑफिस फाइल हो, कोई भी प्रेजेंटेशन हो, PPT फाइल हो, कोई भी जो है एक्सेल फाइल हो, उसको हम आराम से अपने कंप्यूटर में डाला, लैपटॉप में डाला और प्रोजेक्टर के माध्यम से डेटा को पूरा हमने आपको प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा दिया स्क्रीन पर। और प्रोजेक्टर के विषय में आप बहुत सारी चीज़ जानते भी होंगे क्योंकि अक्सर ये इस्तेमाल होता है और इसके माध्यम से हम लोग वीडियो भी देख सकते हैं, इमेजेस भी देख सकते हैं फ्लैट सरफेस पे और डेटा भी देख सकते हैं। तो आइए आज के मुख्य टॉपिक पे आते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर। यहाँ पे 3 ओवरहेड प्रोजेक्टर को मैंने दर्शाया हुआ है। ये तीनों ओवरहेड प्रोजेक्टर ही हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग कंपनियों के हैं, ये थोड़ा अलग दिख रहे हैं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म OHP भी बोलते हैं। अपने सिलेबस में OHP ही नाम से ये है कंटेंट। OHP का फुल फॉर्म है ओवरहेड प्रोजेक्टर। यहाँ पे जैसे हम स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ओवरहेड प्रोजेक्टर का एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पे राइट साइड में हम देख सकते हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्टर कैसे अपने यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस पे एक स्लाइड रखी होती है उसको कैसे एक फ्लैट सरफेस पे यहाँ प्रोजेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे जो है पहले इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, जैसे कि हमने सामान्यतः देखा होगा कि मोटर बाइक्स में, कार्स में और स्कूटी में लाइट के पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है चांदी के वर्क जैसा, जो हमारी लाइट को जो है वेस्ट नहीं होने देता और उसको जो है रिफ्लेक्ट करके उस लाइट के फोकस को बढ़ाता है। और यहाँ पे जो है एक लैंप लगा हुआ है। लैंप क्या करता है? लाइट को प्रोड्यूस करता है, लाइट को जनरेट करता है। जो लाइट यहाँ पे लाइट कंडेंसर के माध्यम से इस फ्लैट मिरर पे पड़ती है। मिरर क्या करता है? इस लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे एक विशेष तरह के बने फ्रेस्नेल लेंस पे। फ्रेस्नेल लेंस होता है एक ऐसे गोलाकार लेंस ऐसे होता है, ऐसे बना हुआ, उसमें ऐसे हम मतलब देखने में ऐसे ही दिखता है वो लेंस। जो क्या करता है, इस यहाँ पे रखे फ्लैट्स जो फ्रेस्नेल लेंस के ऊपर क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिस पे हम अपने स्लाइड को रखते हैं। स्लाइड को यहाँ पे हम अपने ग्लास के ऊपर रख देते हैं, जिससे क्या होता है, स्लाइड के बारे में बता दूं मैं आपको। यहाँ पे स्लाइड ऐसे चौकोर गोल जैसे भी बनाना चाहे इसको बना सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होती है, पॉलीथीन की बनी, जैसे पेपर या जैसे ट्रेस पेपर की बनी हुई। इस पे अपना हम कोई भी कंटेंट बना लिया एक बार और बार बार उसको जब भी चाहा, जब भी उसको दिखाना हुआ तो इस स्लाइड को हम जो है यहाँ पे प्रोजेक्टर के फ्लैट सरफेस पे यहाँ रखेंगे और जो भी हम यहाँ फ्लैट सरफेस रखेंगे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लाइट उससे गुजरेगी नहीं और यहाँ पे मिरर पे पड़ेगी नहीं, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं होगा। तो वो स्लाइड हमारी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा कि ये प्रोफेशनल लेंस है, इसको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर फोकस कर देगा। फोकस होने के बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या इस्तेमाल है, ऑब्जेक्टिव लेंस से हम लोग जो है अपने इमेज को फ्लैट सरफेस पे छोटा या बड़ा कर सकते हैं या फोकस कर सकते हैं। जैसे फोकस सेट ना हो, उसका जैसे ब्लर दिख रहा है, सेट नहीं हो रहा है, तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के माध्यम से हम इसको अपना ठीक कर सकते हैं। उसके बाद करता है ये लेंस क्या करता है, यहाँ पे इस फ्लैट ये भी एक मिरर होता है, नीचे ग्लास लगा था, यहाँ एक मिरर का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है और एक मिरर का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। ये मिरर क्या करेगा, मिरर काम क्या है, रिफ्लेक्ट करना। इस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करते ही यहाँ पे जैसे जो सरफेस है हमारा फ्लैट सरफेस है, वाइट सरफेस, उस पर हमारा जो भी प्रोजेक्शन होगा वो हमको यहाँ दिख जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो अभी छूटी, जैसे यहाँ पे ब्लोअर लगा हुआ है। ब्लोअर का काम क्या है, जैसे ये बॉक्स है पूरा बना हुआ, इसमें क्या होगा, जब ये लाइट जलती रहेगी, क्योंकि हैलोजन है, लाइट है, तो ये जब जलेगी तो इस कमरे में, यहाँ पे इस बॉक्स में, इस चैम्बर में हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ब्लोअर क्या करता है, ये फ़ैन है एक तरह का, जो यहाँ से इस हीट को निकाल के बाहर के एनवायरनमेंट में छोड़ देगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे इस बॉक्स में
गर्मी ज़्यादा नहीं होगी और ये हमारा उपकरण अच्छी तरीके से काम करता रहेगा। यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ है, फोकसिंग नॉब है, जिस पे क्या होता है, ये स्टैंड है, इस पे क्या करेंगे, इस फोकसिंग नॉब से जो है इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं, जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट का फोकस सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मिरर पे एक यहाँ पे भी एडजस्टिंग नॉब लगा हुआ है, जिस पे यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका भी काम हम लोग क्या करते हैं, इमेज को अपने एडजस्ट करने के लिए मिरर को ऊपर नीचे सेट करके अपने सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे इमेज को प्रोजेक्ट कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ओवरहेड प्रोजेक्टर मैंने आपको बता दिया है पूरा। अगर आपको कुछ भी लगता है या कुछ भी इसमें कमी लगती है कि ये चीज़ अभी डिस्क्राइब नहीं किया गया है, उसको आप बताइएगा कि मैं कोशिश करूँगा अगला वीडियो में जब बनाऊँ तो उस पर उसको मैं ब्रीफ कर दूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।